पारस जी अपनी पार्टी चलाते हैं, हम अपनी पार्टी चलाते हैं। पारस जी से खटास हमारा क्या रहेगा? नहीं, देखिए, जनाधार पर एंट्री मिलता है। उनकी जनाधार होती तो एंट्री लिया जाता। हमारे नेता ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पासवान या दलित जातियों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारी को बुलाकर कहा कि तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, चौकीदार दफादार का मामला को लेकर जैसे ही संज्ञान में आया। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान पांचों की पांचों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। अब विधानसभा चुनाव आने वाली है, ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं। लगातार विपक्ष की ओर से दावेदारी की जा रही है, इधर पक्ष वाले भी दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार 225 पार करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे संजय पासवान जी से, प्रदेश महासचिव से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चिराग पासवान कल भी पटना आए थे, फूड प्रोसेसिंग की जो पदोन्नति दी गई है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी जिम्मेवारी मिली है हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया है उन पर, और निश्चित रूप से जन जन तक फूड प्रोसेसिंग का जो है उसके जो आधार हैं, उसके जो विभाग हैं, निश्चित रूप से जन जन तक पहुंचाया जाएगा और एक क्रांति लाया जाएगा उसमें। चिराग जी लगातार बोलते आते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस बात से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी को कहीं ना कहीं वो अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अपने समाज को लेकर जिस तरीके से पासवान समाज लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे या जो भी बातें हो, चौकीदार दफादार वाले लोग, तो उसमें एलजेपीआर के नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती आते हैं, उनके लोगों को आश्वासन देते हैं कि जो कुछ भी है सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए, चौकीदार दफादार का मामला को लेकर जैसे ही संज्ञान में आया, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी और हम लोग खुद भी साथ में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पूरी मामला से अवगत भी कराया और अनुरोध भी किया, लिखित रूप से दिया जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारी को बुलाकर कहा कि तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका निष्पादन हम लोग करेंगे। और चौकीदार दफादार संघ के धरना में भी हम लोग गए थे, उनसे अनुरोध भी किया है। उनकी सारी मांगों को हम लोगों ने लिखित रूप से माननीय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया, मिलकर दिया। और खुले शब्दों में कहना चाहते हैं कि जब तक चिराग पासवान जी हैं, पासवान या दलित जातियों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आखिरकार चिराग पासवान जी ने खुद बोला कि मैं एक बार मुलाकात कर चुका हूं इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश से, अब दोबारा जाऊंगा। दोबारा जाऊंगा का क्या मतलब है? एक बार में ये बातें स्पष्ट रूप से हुई नहीं। देखिए, है क्या, जो लोग इस चौकीदार दफादार से जुड़े हुए हैं जी। उनकी मांगे लगातार होती रहती है। उनको लगता है कि जल्दीबाजी में ये कार्यों का निष्पादन हो, तो उसको लेकर चूँकि लोग बराबर मिलते रहते हैं, रोज मांग करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, अगर किसी भी तरह का इस तरह का बात होता है तो फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उसका निष्पादन करने का काम किया जाएगा। अभी जो चिराग जी ने मुलाकात किया नीतीश कुमार को चौकीदार दफादार वाले मुद्दे को लेकर, उससे आश्वासन जो आप लोग दिलाए हैं, लगता है उससे कुछ हो पाएगा? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं। 2014 में दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही उसको बहाल किया गया था, जो 23 तक चला, 14 से 23 तक चला था। उसके बाद भी फिर इसको अथी किया गया है, रोका गया है। तो इसी को लेकर हम लोग गए थे। यही मांग भी चौकीदार दफादार का है, और उसको निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, जल्द ही हो जाएगा उसका। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपके नेता चिराग पासवान जी में गुण है सीएम वाले? देखिए, सारे गुण हमारे नेता में हैं। हम तो पार्टी के पदाधिकारी हैं। बिहार की आम आवाम बोलता है जी। कि चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बट गठबंधन में हम लोग हैं आज के दिन। जो गठबंधन तय करेगी उसके आधार पर हम लोग करेंगे। चिराग जी ने तो खुद कहा कि वो चाहते हैं कि सीएम के नेतृत्व में ही बिहार चले।
निश्चित कब रूप तक से। उनके नेतृत्व में क्या चिराग जी को मन नहीं करता है कि मैंने- सीएम का पद वो संभाले? मैंने कहा कि हमारे नेता ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे जी। और गठबंधन के अंदर हैं हम लोग। जो गठबंधन तय करेंगे सब लोग बैठकर तय करेंगे। वर्तमान में हम लोगों का फैसला है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल होगा, पारस जी इस बार एनडीए की ओर से मैं भूल गया था एक आपको, ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ना पार्टी सहमत है, ना कार्यकर्ता सहमत है, ना बिहार की जनता जो दलित जाति से आते हैं, SC/ST से आते हैं, सहमत हैं। हम लोग आग्रह करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि पुनः इस पर विचार किया जाए। माननीय नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से भी कहना चाहते हैं कि इस पर एक दलित, जो देश में दलित SC/ST सांसद हैं, सभी के साथ बैठकर सुप्रीम कोर्ट पर पुनर्विचार करने का एक आपत्ति दायर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा, पारस जी लोकसभा चुनाव के दौरान तो एनडीए की ओर से उन्हें कुछ नहीं दिया गया, विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है उन्हें, लगता है कि चिराग की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है इस बार? नहीं, देखिए, जनाधार पर एंट्री मिलता है। उनकी जनाधार होती तो एंट्री लिया जाता। जिसकी जनाधार थी, गठबंधन ने उनको एंट्री कराया। शब्दों में उनकी खटास जनाधार- दिख रहा है, शब्दों में खटास दिख रहा है पारस जी को लेकर। नहीं, पारस जी अपनी पार्टी चलाते हैं, हम अपनी पार्टी चलाते हैं। पारस जी से खटास हमारा क्या रहेगा? तो आपने साफ तौर पे देखा किस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।